मोदी जी तो हर साल 2 करोड़ का वादा तो किए थे। तो झूठा आदमी है वो, जुमलाबाजी करते हैं। मंगलसूत्र छीनने वाले तो वो है। जिस तरह नरेंद्र मोदी दरभंगा में एम्स बनवा दिए हैं, उसी तरह ये सांसद भी बनवा रहे हैं। एयरपोर्ट भी बनवा दिया। हाँ, ये भी बनवा रहे हैं। जहाज उतर रहा है कि नहीं? हाँ, जहाज तो डेली उतर रहा है। हाँ। डेली उतर रहा है। हम कल उसमें से फ्लाइट करके आए हैं। अच्छा। हाँ, हमारे खाता में 15 लाख रुपए आ गया है, और किसी खाते में आया कि नहीं, लेकिन हमारे खाता में आ गया 15 लाख रुपया। काला धन विदेश से चला आया है। लोगों का खून बेच करके मोदी जी हाँ अनाज देते हैं। खून बेच के अनाज देते हैं। तब उनका जीरा था का ये गेहूँ पैदा करते हैं। देश में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। 6वें चरण की जो वोटिंग है बिहार के गोपालगंज में भी होने वाली है, और यहाँ से जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, और उनके पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के लिए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आज गोपालगंज में पहुँच रहे हैं। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात किया जाएगा क्या देश में इस बार सरकार बदलेगी या पूर्व में जो सरकार थी वही वापस आएगी। लोगों से बात किया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, बातें करेंगे। क्या लगता है सर, देश में सरकार के बदलाव की जरूरत है? बेशक, मतलब बदलाव की जरूरत क्यों लगता है आपको? चूंकि बेरोजगारी रॉकेटी रफ्तार से बढ़ रही है और युवा को रोजगार न चाहिए। तो मोदी जी तो हर साल 2 करोड़ का वादा तो किए थे। तो झूठा आदमी है वो, जुमलाबाजी करते हैं। वो बोलते हैं जो हम देंगे, उनके गृह मंत्री कहते हैं कि वो जुमला है, तो क्या माना जाए? अच्छा, 15 लाख की भी बात निकल के सामने आती है। 15 लाख वाला बात क्या है? अमित शाह जी जुमला बोलते हैं उसको। अब वो तो बोले थे कि खाता में डाल देंगे, तो आया नहीं। और जहाँ तक बिहार की बात है, गोपालगंज में ये जो उम्मीदवार है प्रेमनाथ चंचल उर्फ चंचल पासवान, युवा आदमी है, तेजस्वी जी के नेतृत्व में काम करने के लिए सहमत है। अभी पूरे देश में क्या विश्व का कीर्तिमान तेजस्वी जी ने 5 लाख रोजगार देकर किया है सरकारी नौकरी। नीतीश जी तो कहते हैं हम रोजगार दिए हैं। वो तो नियोजित टीचर बहाल करते थे, परमानेंट थोड़े करते थे। परमानेंट लोक सेवा आयोग से तेजस्वी ने किया। अच्छा, महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे? महंगाई के तो समझ लीजिए कि पेट्रोल पंप पर हम लोग जाते हैं तो मैंने खून जोर जाता है कि मजबूरी है कि मोटरसाइकिल लेके चलना है। मोदी जी कह रहे हैं विपक्ष की सरकार आई तो मंगलसूत्र छीन लेंगे लोग। मंगलसूत्र छीनने वाले तो वो है। 78,000 रुपया 10 ग्राम सोना का दाम हुआ है, तो कौन गरीब के घर जुटेगा? तो स्वतः छीन रहे हैं। ना पैसा रहेगा ना कोई खरीदेगा। हाँ, खरीदेगा। अच्छा, लगता है कि बेरोजगारी ज्यादा बढ़ा है। बेरोजगारी तो बढ़ गई है, तो उसका बातें अलग है। और लोगों से बात क्या चाहिए? क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम कालीचरण शर्मा है। हाँ सर, आप बोलिए। क्या नाम हुआ सर जी, आपका? मैं गोरखनाथ यादव, जिला अध्यक्ष राजद शिक्षक प्रकोष्ठ और चुनाव का मैं प्रभारी हूँ गोपालगंज का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम हुआ सर? कालीचरण शर्मा। अच्छा, ये बताइए क्या लगता है कि गोपालगंज में इस बार सांसद जी बदल जाएंगे या पूर्व में जो थे वही रहेंगे? नहीं, परिवर्तन तो होगा। परिवर्तन होगा। परिवर्तन की जरूरत गोपालगंज वासियों को क्यों है? गोपालगंज वासियों को परिवर्तन का जरूरत इसलिए है कि अगला जो सांसद थे वो कुछ काम नहीं किए। हाँ। वो अपना काम केवल कागज पे दिखा रहे हैं कि हम ये काम किए हैं। जमीनी स्तर पे कोई काम नहीं हुआ है। मतलब पूर्व जी के सांसद जी कुछ नहीं, कोई भी जमीनी स्तर पे काम नहीं हुआ है। अगर हमारे सामने जो स्कूल भी दिख रहा है तो ये पूर्व सांसद साधु यादव का देन है, जो कि ये स्कूल बना है। दावा तो कर रहे हैं कि 12.5 बाढ़ ग्रसित जो इलाके हैं वहाँ पे काम किए हैं, सभी एयरपोर्ट को बनवा रहे हैं। वो खाली कागज में उनका लिखा पढ़ी हो रहा है कि ये चीज बन रहा है। हाँ। जिस तरह नरेंद्र मोदी दरभंगा में एम्स बनवा दिए हैं, उसी तरह ये सांसद भी बनवा रहे हैं। एयरपोर्ट भी बनवा दिए। हाँ, ये भी बनवा रहे हैं। जहाज उतर रहा है कि नहीं? हाँ, जहाज तो डेली उतर रहा है। हाँ। डेली उतर रहा है। हम कल उसमें से फ्लाइट करके आए हैं। अच्छा। हाँ, गोपालगंज के एयरपोर्ट, सभी एयरपोर्ट से। ऐसा स्थिति है यहाँ पर ही। वोट लेने के लिए जो भी कागजी कार्रवाई वो लोग करते हैं कि हम ये बनवा दिए हैं। दियरा क्षेत्र में एक अनिल माझी से, जिसके चलते एक बांध बन गया, जो कि दियरा वासी के लिए सुरक्षित जगह हो गया। अगर कोई सांसद आके उसमें कुछ किया हो तो हम लोग कहते। तो यहाँ के सांसद बस उतना ही काम करते हैं, कागजी खाना पूर्ति कि हम ये काम कर रहे हैं। उसके बाद से उनका कहानी वहीं ख़त्म हो जाता है। जो एक बात जानना चाहेंगे, देखिए गोपालगंज जिला बहुत ऐतिहासिक धरती रहा है।
बिहार को 3 मुख्यमंत्री दिया, लालू यादव, राबड़ी देवी, अब्दुल गफूर। इसके अलावा तेजस्वी यादव की बात करें तो वो गोपालगंज के ही हैं, वो बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। बड़े बड़े नेता गोपालगंज से ही निकल के सामने आते हैं। उन गोपालगंज के नेताओं ने बिहार के लिए, गोपालगंज के लिए क्या किया है चाचा? सर हमारे दांत दुखा रहा है। दांत दर्द कर रहा है क्या चाचा? ठीक है, आप भी नहीं बात करना चाहेंगे? अच्छा, यहाँ पे क्या कर रही है बताएंगे? आपका क्या नाम हुआ चाचा? सलाउद्दीन। क्या लगता है इस बार सरकार बदलेगी? मालूम होता है कि बदल जाएगी, मतलब लगता है कि बदल जाएगा। और बात क्या नाम हुआ सर आपका? परशुराम यादव। सरकार बदलेगी इस बार? एकदम बिल्कुल बदलेगा, पूरा लहर है बदलाव का। तो 14 में भी मोदी जी का लहर था, इस बार किसका लहर है? इस बार तेजस्वी का लहर है। तेजस्वी जी का लहर है। तो सरकार बदलाव की जरूरत क्यों है? हर एक युवा चाहता है कि सरकार चेंज हो, युवा मुख्यमंत्री बने, रोजी रोजगार दे। सारा युवा और जनता यही चाहता है। तो तेजस्वी जी रोजगार दे रहे हैं? दे रहे हैं ना, 5-5 लाख रुपए दिए हैं रोजगार। हाँ। 5 लाख रोजगार सामने दिए हैं ना। नीतीश जी को और हम दिए हैं, वो कैसे दिए हैं? नियोजन करने से थोड़े होगा। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? राहुल कुमार यादव। सरकार बदलेगी? जी सर। सरकार को बदलाव की जरूरत क्यों है? जी बदलाव की जरूरत है, इसलिए कि बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर चल रही है। और लोगों से बात किया क्या चाचा? ठीक है आप? एकदम ठीक है। सरकार बदलेगी? एकदम बदलेगी। तो सरकार को बदलाव की जरूरत क्यों लगता है? क्यों लगता है कि आपको अब महंगाई से लेकर के बेरोजगारी सब इसी के चलते है। मतलब महंगाई और बेरोजगारी पे वोट करना है? हाँ, और उसके बाद में आज तक 77 से आज तक दूसरा बार कोई मैंने यहाँ MP नहीं हुआ है। 77 से ये अब की बार का हो, लेकिन बदलाव तो एकदम निश्चित है कि होगा। यहाँ नहीं, गोपालगंज या बिहार में नहीं, पूरा देश में। मतलब प्रधानमंत्री भी बदल जाएंगे? हाँ, 77 से आज तक कोई दोबारा नहीं हुआ। दिघवाड़ा से आ रहे थे तो कौन सुकुल वही 2 बार 3 बार वही हुआ है। इसके बाद में 77 से आज तक कोई दोबारा MP यहाँ का नहीं हुआ है। अच्छा, मोदी जी को आरोप लगता है कि वो झूठा है, बहुत झूठ बोलते हैं। तो हमारे खाता में 15 लाख रुपए आ गया है, और किसी खाते में आया कि नहीं, लेकिन हमारे खाता में आ गया 15 लाख रुपया। काला धन विदेश से चला आया है। या आजे नहीं, पहले हम राशन फ्री देते हैं इस समय। अब पहले चावल मिलता था, चीनी मिलता था, तेल सब मिलता था। लेकिन आज बस केवल गेहूँ मिलता है। गेहूँ का मिलता है, चावल मिलता है। गेहूँ बंद हो गया? बंद नहीं है, लेकिन लोग डीलर भी लोग भी नहीं देते हैं। 1 किलो गेहूँ हो गया है एक आदमी पर। तो क्या कहा? गेहूँ भी मतलब अब नहीं है। महंगाई ये समझ ले कि महंगाई इतना चरम सीमा पर है कि हद से बाहर। देश मजबूत हो रहा है, आरोप लगता है देश बहुत अच्छा मजबूत। हाँ, देश तो बहुत मजबूत हो रहा है। हमारे घूमने में अगर हम अपने घर से आते हैं तो जादू पर आएंगे तो जरूर 10 रुपया, नहीं तो कम से कम 10 रुपया जरूर चाय पियेंगे हम। प्रधानमंत्री चारों तरफ घूमते हैं, उनके जी में कोई खर्च नहीं है। ये खर्च कहाँ से आता है? आखिर का जो टैक्स होता है वही। हाँ, टैक्स तो अब वो क्लियर बस समझ लीजिए कि महंगाई से बेरोजगारी सब चीज़ के चलते रखा से बदलाव निश्चित बिहार में नहीं पूरे देश में है। बदलाव होगा। सांसद इस बार कौन बनेगा? गोपालगंज सांसद प्रेमनाथ चंचल। प्रेमनाथ जी एकदम बने। हाँ, एकदम बनेंगे। तो वो उनको एक्सपीरियंस नहीं है, जानकारी नहीं है राजनीति के बारे में। नया चेहरा है। तो तेजस्वी जी को भी नया चेहरा है। तेजस्वी जी को भी नया चेहरा है। उन 2 आदमी मुख्यमंत्री रह चुका है उस घर में, उनकी माँ और पिताजी। तब उनको एक्सपीरियंस नहीं है। इनके पिताजी भी इसी रहे, इंजीनियर रहे हैं कि नहीं इस समय नहीं बता सकते हैं। लेकिन इंजीनियर तो इनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। इनको एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? राजाराम यादव। बदलाव होगा इस बार सरकार? जरूर बदलाव नहीं होगा तो मोदी जी दावा कर रहे 400 पार होगा। पूरा वो लोगों का खून बेच करके मोदी जी हाँ अनाज देते हैं। खून बेच के अनाज देते हैं? तब उनका जीरा था का ये गेहूँ पैदा करते हैं। वो तो बोले थे किसान की आय 2 गुनी कर देंगे। 22 में सबका घर पक्का का हो जाएगा। 22 में बनवा दिए। इसीलिए सारे किसान खेती छोड़ दिए। आप लोग भी खेती होती करते ही थे? करते छोड़ दिए हैं। बंद कर दिए? बंद है, उसमें कोई फायदा ही नहीं है। खाली नुकसान है? खाली नुकसान है। जितना लगाते हैं उतना वापस नहीं आता। एकदम आता, एकदम कुछ भी नहीं आता जाता है। बदलाव होगा? एकदम बदलाव होगा। ये रहेगा नहीं, बदलाव हो तो लोग समझेंगे। और लोगों से बात करना जरूरी है। देखिए, बात दरअसल ये, चाचा से बात करेंगे। क्या सर लगता है बदलाव होगा इस बार? लग तो रहा है, पब्लिक का मूड है, मतलब माहौल देख करके लग रहा है। तो बदलाव होगा तो क्यों बदलाव होगा? बदलाव की जरूरत क्यों है? क्योंकि जो
पूर्व सांसद हैं डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, वो केवल आज तक डॉक्टरिए किए हैं, राजनीति तो किए नहीं हैं। वो अपने गांव में रोड नहीं बनवाए हैं, तो जिला का क्या विकास करेंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं हम उनको देखे भी नहीं हैं। हाँ, उनके बहुत सारे ऐसे वोटर हैं। हम तो देखे हैं, हम तो कई बार उनसे इलाज भी करवाए हैं, अपने पिताजी का ऑपरेशन करवाए थे, लेकिन वो राजनीति के लिए, पब्लिक के लिए फिट नहीं है। कभी पब्लिक के बीच में आते नहीं हैं। कोई 5 साल में आज तक उनका कोई चेहरा नहीं देखा था। 5 साल बाद हमारे गांव में आए थे, तो लोग अपना शिकवा शिकायत लेकर जब पहुंचे तो माफ़ी मांगने लगे, जब से गलती नहीं हुई। वो अपने गांव के बूथ पर हार रहे हैं, तो जिला की बात छोड़िए। इस बार बदलाव होगा। बदलाव निश्चित। अच्छा, केवल गोपालगंज में बदलाव होगा कि देश में भी बदलाव होगा? प्रधानमंत्री देश में भी बदलाव की लहर है। बदलाव जरूरी है। जरूरी है, क्योंकि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी है, बहुत चीज समस्या है। उसके बाद घूसखोरी है इस सरकार में सबसे ज़्यादा। तो बिना घूस रिश्वत का मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनता है। मृत्यु प्रमाण पत्र चलिए पंचायत में है, तो जो उसके अधिकारी कर्मचारी हैं पैसा लेकर ही मृत्यु प्रमाण पत्र देते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? हाँ चाचा, क्या कह रहे थे? एक ठो बिहारीलाल जी का दवा है कि यही 60 औरत अली गुलाब के मोला हो है, फिर बसंत ऋतु इन डारन हुए फूल। तो इन पर आशा है कि 17 माह साथ में रहे तो 5 लाख जवानों को नौकरी दिए। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, हाँ जी, 5 लाख जवानों को नौकरी दिए। आज नीतीश कुमार 17 वर्ष तक रह चुके हैं, उसके बाद में सर तब उनका दिए हैं, पहले नहीं दिए होते। रोड सब बनवा दिए, बिजली लहरा है, सब रोड बिजली सब लगवा दिए हैं, वो सब लगवा दिए हैं। लेकिन आशा पर लोग मर रहे हैं, इसलिए कि इनके बारे आशा है कि सर ये अगर होंगे तो नौकरी जरूर देंगे। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, हाँ, हर एक वर्ग का जो भी जुआ होगा, जो पढ़ा लिखा होगा। हाँ, चलिए मैं आपको बता दूं कि देश में इस बार बदलाव होगा कि नहीं, ये 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन वोटिंग के लिए तमाम जो प्रत्याशी है वो चुनाव प्रचार में लगे हुए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, फिर प्रतिक्रिया वीडियो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।